हेलो बच्चों, कक्षा 11 में गृह विज्ञान में आपका जो टॉपिक चल रहा था वो कोशिका, जिसमें आप पढ़ रहे थे कोशिका की आंतरिक संरचना में आपने कोशिका द्रव्य के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था। आइए अब बात करते हैं कोशिका भित्ति की। देखते हैं कोशिका भित्ति प्रोटोप्लाज्म का गाढ़ा व लसलसा रस कोशिका के किनारों पर कड़ा होकर उसके बाहर का झिल्ली आवरण बन जाता है। जो प्रोटोप्लाज्म का गाढ़ा व लसलसा रस होता है वो कोशिका के किनारों पर कड़ा होकर उसके बाहर का झिल्ली आवरण बन जाता है, एक झिल्ली नुमा आवरण बन जाता है प्रोटोप्लाज्म का। इस भित्ति के कारण ही प्रत्येक कोशिका का अपना अलग से अस्तित्व बनता है और इसी जो ये आवरण बनता है, झिल्ली आवरण बनता है, इसी भित्ति के कारण ही प्रत्येक कोशिका का अपना अलग से एक अस्तित्व बनता है। इस झिल्ली के द्वारा कोशिका को एक आकार प्राप्त होता है और इसी झिल्ली के द्वारा ही कोशिका को एक आकार प्राप्त होता है। कोशिका भित्ति के द्वारा, कोशिका जो भित्ति होती है वो झिल्ली के द्वारा कोशिका को एक आकार प्राप्त होता है, ये कोशिका भित्ति जो होती है आपकी। फिर हम बात करते हैं केंद्रक की। देखते हैं केंद्रक कोशिका का यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जो केंद्रक होता है वो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, माना जाता है। केंद्रक कोशिका के लगभग मध्य में स्थित होता है और जो केंद्रक होता है वो कोशिका के लगभग मध्य में ही होता है, मध्य में स्थित रहता है। कुछ गहरे पदार्थ का होने के कारण इसे अणुवीक्षण यंत्र के द्वारा स्पष्ट देखा जा सकता है। ये जो केंद्रक होता है कुछ गहरे पदार्थ का होने के कारण इसे अणुवीक्षण यंत्र के द्वारा स्पष्ट देखा जा सकता है। यह अंडाकार होता है, इसका जो आकार होता है वो अंडाकार होता है। इसे कोशिका से निकाल दिया जाए या नष्ट हो जाए तो कोशिका मर जाती है और इस केंद्रक को यदि कोशिका से निकाल दिया जाए या फिर किसी भी तरह से नष्ट हो जाए तो ये जो कोशिका होती है वो मर जाती है, जीवित नहीं रहती कोशिका केंद्रक के बिना। कोशिका की वृद्धि और प्रजनन के लिए यह अनिवार्य अंग है। कोशिका की वृद्धि के लिए और उसके प्रजनन के लिए यह अनिवार्य अंग माना जाता है जो केंद्रक होता है। सामान्यतः यह गोल और भूरे रंग का होता है, ये प्रायः गोल और भूरे रंग का होता है जो केंद्रक होता है। केंद्रक भी एक झिल्ली के द्वारा आवृत रहता और ये जो केंद्रक होता है ये भी कोशिका के अंदर एक झिल्ली के द्वारा आवृत रहता है। इसके अंदर भी एक चिपचिपा तथा तरल पदार्थ होता है और जो ये केंद्रक होता है इसके अंदर भी एक चिपचिपा तथा तरल पदार्थ होता है जो केंद्रक के बाहर के जीवोज पदार्थ से अधिक गाढ़ा होता है। जो केंद्रक के बाहर का जीवोज पदार्थ होता है उससे भी अधिक गाढ़ा होता है ये जो चिपचिपा और तरल पदार्थ होता है केंद्रक के अंदर का। सामान्यतः केंद्रक के बाहर और अंदर के दोनों पदार्थों को एक ही नाम जीवोज या प्रोटोप्लाज्म से पुकारा जाता है। सामान्यतः तो केंद्रक के बाहर और अंदर के दोनों पदार्थों को एक ही नाम से जाना जाता है, जीवोज या प्रोटोप्लाज्म नाम से ही पुकारा जाता है। परंतु वास्तव में जीवशास्त्रियों के अनुसार केंद्रक के बाहर के पदार्थ को कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक के अंदर वाले पदार्थ को केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। मतलब ऐसे तो इसको सामान्यतः केंद्रक के बाहर और अंदर के दोनों पदार्थों को एक ही नाम से बुलाते हैं, जीवोज या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, पुकारा जाता है। परंतु कुछ जीवशास्त्रियों के अनुसार केंद्रक के बाहर के पदार्थ को कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म बोलते हैं तथा केंद्रक के अंदर वाला जो पदार्थ होता है केंद्रक के अंदर का जो पदार्थ होता है केंद्रक द्रव्य, उसको केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो बच्चों ये हुआ आपका कोशिका भित्ति और केंद्रक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्रोमोसोम या जीन के बारे में। थैंक यू।